नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ में मैं चश्मा लगाए लेता हूं। हाँ, अब ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख कर आए हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल जो होने वाला है फार्मा असिस्टेंट के लिए या एनएचएम की किसी भी भर्ती के लिए, ये वीडियो सभी के लिए है। परंतु ये जो चैनल है हमारा, ये ओनली फार्मेसी के लिए डेडिकेटेड है। अब दोस्तों, आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा और स्क्रूटनी फॉर्म के बाद अब आता है फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्क्रूटनी फॉर्म में बहुत सारी तमाम तरह की गलतियां हो सकती है बच्चों से, परंतु उनको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा हो। तो हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ फाइनल जो है लास्ट मिनट वहां तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आपकी जीवन का सवाल है और अगर आप ये मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो इसका मतलब आप सिलेक्ट हुए हैं। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए इस पर थोड़ा सा बतियाए लेते हैं। परंतु उससे पहले अगर आपको ये हमारा पीडीएफ चाहिए तो आप फार्मा गुरु पर ऑलरेडी ये शेयर है और 9 लगा देना इसके आगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। क्या नाम बताया हमने? टेलीग्राम का चैनल है और आप लोगों को उस पर जाना रहेगा। अब सुनो क्या करना है आपको। आपको सबसे पहले करना है दोस्तों क्या, कि इसमें एप्लीकेशन नंबर डालना है। जैसे 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है इसमें, 2 4 6 8 10 जैसे भी रहे। उसके बाद रोल नंबर आपका XYZ कुछ भी आ सकता है। नाम आपका कुछ भी आ सकता है। आपका नाम कमलेश आ सकता है, या आपका नाम राजेश आ सकता है, या आपका नाम मनीष आ सकता है, कुछ भी XYZ। उसके बाद ये मेरे तीनों ही जूनियर हैं इसलिए इनका नाम लिख दिया, अभी वो राजी हो जाएँगे, है ना? तो डेट ऑफ बर्थ में क्या है, इनका तीनों का सिलेक्शन हो चुका है, अच्छी रैंक के साथ हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ में क्या है आपका, अगर 95 है ना, 1995 जो भी है, मैं मतलब आपको वैसे तो ऐसे लगाना है जैसे 22, उसके बाद जुलाई यानी 07 और फिर आप जो भी आगे लगा दो, ठीक है? अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं। एज एट डेट ऑफ 001/2026। तो आप एक काम करना, गूगल कैलकुलेटर भाई साहब से पूछ लेना, ये गलती कम ही करता है। और आप यहाँ पर उतनी भर देना, जैसे आपकी निकल कर आती है 25 साल, 10 महीने और 18 दिन, ऐसे 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 वाला, ठीक है। कैटेगरी आपकी जो भी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, या आपकी ओबीसी है। अब आपसे कुछ बच्चे ये कहते हैं, सर हमने फॉर्म भरते वक्त ईडब्ल्यूएस भरा था, अब गलती से जनरल हो गया स्क्रूटनी में। तो भैया वहां पर जब आप अधीनस्थ बोर्ड जाओगे तो बाहर बहुत सारे वकील बैठे होते हैं, है ना, अपना अपना टाइपिस्ट लेकर। और ये वकील राजाओं के पास क्या होता है, अपना टाइपिस्ट होता है। और ये टाइपिस्ट और ये वकील मिलकर आपसे 50 रुपए का सख्त पत्र 2 मिनट में बना के दे देंगे। नाम चेंज करेंगे, वहां पे पेश कर देना, जो भी गलती होगी। होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका? जैसे आपका जयपुर हो सकता है, झालावाड़ हो सकता है, भरतपुर, होम डिस्ट्रिक्ट कुछ भी। अब आता है सीरियल नंबर डॉक्यूमेंट का, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैट्रिक अंक तालिका। तो आपकी 10th की होगी, यस या नो बोले कि साहब यस, यहाँ पे यस आएगा। मैट्रिक उपाधि वैसे तो ये भरेंगे, ये कौन भरेगा? ये ऊपर वाला आप भर के लेके जाओगे, बाकी तो वो मोहतरमा बैठी होंगी या जो सर बैठे होंगे। तो मैट्रिक उपाधि प्रमाण पत्र, पहले के टाइम में 10th का सर्टिफिकेट हुआ करता था, आजकल अगर नहीं है तो यही मार्कशीट चल जाएगी। सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका, तो आप लिखोगे यस, और अगर आपके पास प्रमाण पत्र है, ये कभी आता ही नहीं है, तो आप यस लिखकर यहाँ पर मार्कशीट अपने आप लिख देंगे, आप कुछ मत करना। उसके बाद आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, डिप्लोमा और डिग्री। तो आप कहोगे यस, और इसके आगे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो बी फार्मा या डी फार्मा जो भी हो, या यहाँ लिख सकते हो राजस्थान फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। तो आप कहोगे यस, बिल्कुल दिया है। और आप इसी तरह से तैयार करके बारी बारी से ऊपर रखे रहना, जैसे जैसे मांगा गया है वैसे वैसे आप तैयार रखना। बोले साहब ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, राजस्थान फार्मेसी जाति प्रमाण पत्र, आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, एमबीसी से हैं, आप जिस भी, या ईडब्ल्यूएस से है, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो। मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये हर एक विद्यार्थी के पास होगा। देखो जाति शपथ पत्र, ये भी आपका एक रहेगा, एक जाति शपथ पत्र होता है, इसके साथ देना पड़ेगा। वो आपको वहीं पे बहुत सारे एडवोकेट मिल जाएंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र बिल्कुल साहब यस। उसके बाद आता है टीएसपी सहरिया, ये उन बच्चों के लिए जो 12 के सहरिया क्षेत्र से आते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र, आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है कि आपके पास दो तो गेजेटेड ऑफिसर के रहेंगे,
ठीक है, आपने कहा सर ठीक है। एक आपको मैंने बताया कि किसी भी नॉर्मल सरपंच या पार्षद से बनवा सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है बनवाओ तो ठीक है, वरना आप बनवा ही लेना। और एक आपका क्या है, कॉलेज का रहेगा, जहाँ से आपने लास्ट पास आउट किया है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? यस, बिल्कुल है आपके पास तो सारे। विवाह प्रमाण पत्र, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई है, वो तो क्या प्रमाण पत्र पेश करेंगे? वो तो अब रिश्ता पेश करेंगे। कि अब कोई छोरी दे दो हमें, ताकि हमारा भी बेड़ा जो है वो पार हो जाए। तो अभी उनके लिए तो टेंशन नहीं है, अविवाहित के लिए किसी तरह का टेंशन नहीं है। विवाहित वाले बेचारे भुगतो, उनको तो देना ही पड़ेगा, ठीक है? यस। अब चाइल्ड डिक्लेरेशन शब्द, यानी कि 2002 से पहले मुझे नहीं लगता किसी के कोई बालक था, परंतु था तो आप कितने थे यहाँ पे लिखो। एक तो ये, और एक 2002 के बाद बालक कितने, 1, 2, 3 जितने भी है। छुपाना मत डेटा, शाणे मत बनना। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के लिए क्या है, तलाक और डिग्री या विधवा, है ना? इसके लिए तलाक के लिए एक डिग्री दी जाती है कोर्ट से, और विधवा के लिए उनका विधवा प्रमाण पत्र। स्पोर्ट्स कोटा है, विकलांग है, भूतपूर्व सैनिक है, जो भी है उसके आगे आप एरो लगाकर यस लिख सकते हो। ठीक है सर, ये चला आ रहा है। उसके बाद आता है अटेस्टेशन फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या रहेगा अटेस्टेशन फॉर्म में? इसमें रहेगा सर कि, एक सेकंड, इसको भाई साहब पहले ठीक कर ही देते हैं हम। हाँ, तो अटेस्टेशन फॉर्म में क्या, जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म भरा था, तो आप उसको लिख दोगे यस, और वो भी पेश कर दोगे। हस्तलिखित, अगर हैंड रिटन, हैंड रिटन नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर था, उसको हाथों से लिखना था, एक हिंदी लिखनी थी और एक इंग्लिश लिखनी थी। तो ये दो चीजें थी, और ये दोनों आपने लिखकर अलग अलग साइन भी किए थे। सप्तपत्र कूट रचित, यानी फोर्स्ड डॉक्यूमेंट के लिए मांगा गया था एक, कि अगर मेरे द्वारा पेश किए गए जितने दस्तावेज अगर वो झूठे पाए जाते हैं, तो मुझ पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए डिपार्टमेंट स्वतंत्र रहेगा, उसके बारे में था। और मेरा इसमें इतने इतने रोल नंबर के साथ चयन हुआ है। और अन्य प्रमाण पत्र आपके पास कुछ भी है, चाहे जो एक्सपीरियंस का हो या कुछ भी हो। उसके बाद आता है क्या, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, है ना? और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे दोगे। और फिर उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल है या प्रोविजनल है, यहाँ पर तो आपका सिग्नेचर हो जाएगा। और यहाँ पर जो दो सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले ऑफिसर होंगे, वो मोहतरमा या वो दोनों सर आपके यहाँ पे साइन में वो क्या लिख देंगे, वो ये लिख देंगे कि भाई साहब इस आदमी को नोट एलिजिबल किया गया है, तो क्यों किया गया है? अगर इसको मान लो एलिजिबल है, बट इसको टाइम दिया जाना चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट रह गया है, तो वो विशेष विवरण में अपने आप लिख देंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो दोस्तों, मैं हमेशा ही कहता हूं आपके लिए हम हाजिर हैं। 84 325 77 999, इंग्लिश वाले सुन लो, 8432577999 पर व्हाट्सएप कर आप अपना सवाल जो है वो पूछ लेना। कॉल और मतलब आप हाय लिखकर छोड़ देते हो तो समझ ही नहीं आता, पर आप अपना सवाल लिखकर भेज देना, मैं आपको वक्त मिलते ही वॉइस मैसेज के थ्रू वापस रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों, किसी के बहुत ज़्यादा ऐसे लगे कि भाई अब तो बस कुछ हो नहीं सकता, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी है, तो जीवन में याद रखना, सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु उसके बाद उसको बाहर निकालना और भी मुश्किल होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल मत डरो, उसमें कोई न कोई ऐसे प्रावधान हर किसी चीज़ के लिए निकल जाते हैं, तो डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। रोल नंबर भी गलत भरे जा सकते हैं, आपसे कोई डॉक्यूमेंट पेश करने से बच गया होगा, कहीं पे सिग्नेचर करने से रह गया होगा, तो आप अपनी हार्ड कॉपी है वो सारी दुरुस्त करके लेकर जावें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई साहब आप इसको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप ही तो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हम सब मिलकर ऊपर उठेंगे। और आपको ऐसे ही मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा हर वैकेंसी के साथ। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो आया था ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में, तो आपका जो भी कोई भाई बंधु बी फार्मेसी वाला है, आप उस तक वो वीडियो पहुंचा देना। और अभी ये वीडियो ख़त्म होने वाला है, तो इधर या इधर दिख जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।